स्थिरता का आसन कोई ले लें और स्थिरता का आसन कुछ भी हो सकता है, जैसी आपको सुविधा हो। आज विचार कर लें कि मुझे हिलना नहीं है, प्रण ले लें कि मुझे हिलना नहीं। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही आप सोच लें कि मुझे किस आसन में बैठना है। वेरी गुड। पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, वज्रासन, टांगे सीधी, कुर्सी पर, कहीं पर भी बैठ जाइए, हिलना नहीं है बस। और धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो या ब्रह्मांजलि मुद्रा भी ले सकते हैं आप। बहुत सहज स्थिति हो जाती है जब आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठते हैं। मालूम है आप सभी को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर अपनी गोदी में रख लेते हैं हम उसे। बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूँ, गोदी में दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना। देखिए कितने सुंदर स्थिति बन गई। चेहरे पर मुस्कुराहट तो रहनी चाहिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास को खाली करें, अधिकतम श्वास को भरें आप। उन श्वासों के आवागमन को भी जांचें कि किस प्रकार से वो आवागमन हो रहा है। अपने पेट के गमन को भी देखें। पेट की मांसपेशियों पर भी प्रभाव। अधिकतम श्वास भरना, अधिकतम खाली करना। मन को भी यहीं टिका दें, इधर उधर नहीं जाने दें। श्वासों को सामान्य करें। एक क्रिया जब हम करते हैं या कराते हैं और फिर दूसरी क्रिया, उसमें थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। आप सभी ध्यान रखें, चाहे तो आसन हो या प्राणायाम हो। जैसे मैंने अभी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास किया, उसके पश्चात थोड़ा सा अंतराल। दूसरा प्राणायाम, उसके एकदम से बाद ना प्रारंभ कर, थोड़ा सा जो चीज आपने की उसके प्रभाव को, उसके टेस्ट को लेने दीजिए ना। जैसे कभी कई बार होता है कि भी हम गोलगप्पे खाते हैं, और वो गोलगप्पे जब आप खाते हैं तो उसका मीठा खट्टा जैसा भी टेस्ट होता है, तो उसके पश्चात अगर किसी को कहो भैया पानी पियोगे, कहोगे छोड़ो भाई, 50 रुपए गोलगप्पे पर लगाए हैं, उसका प्रभाव थोड़ी देर तो उसका आनंद तो लेने दो। तो इसी प्रकार से आप भी किसी क्रिया को करें तो उसके आनंद को, उसके 50 रुपयों को पूरा आनंद लें आप, रोकें और रुकें, ताकि पूरा प्रभाव मेरे शरीर पर उसका आ जाए। चलिए, अब गहरे लंबे श्वासों का प्रभाव थोड़ा क्षीण होने लगा। आइए अब प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, प्लावनी प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख लें और होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीना प्रारंभ करें।
अधिकतम भरें। 5 आवृत्ति आपने लेनी है पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता से। अधिकतम वायु को आप जब पी लें, गर्दन को झुका लें, श्वास को रोक लें, क्षमता अनुसार, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार रुकें। और जब ये स्थिति जब तक बनी रहे तब तक बना के रखिए। जब बेचैनी होने लगे तो कमर के निचले भाग से आगे झुकिए, जिह्वा को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालिए, इधर उधर मत देखिए और उड़ेल दीजिए उसको, आगे की दोहराइए इस क्रिया। पांच आवृत्ति लेनी है, लेकिन 5 आवृत्ति में पूरा समय लगा दें आप कि मुझे 5 लेनी है और पूरी क्षमता से करनी है। पूरा श्वास भरना, अधिकतम श्वास भरना है और अधिकतम ही हर एक कोने से बाहर निकाल दें। अशुद्धियां बाहर निकलेंगी। किसी प्रकार का बलगम अगर जमा है वो भी उखड़ेगा, निकलेगा। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। शांत बैठ जाएं। अवस्था में परिवर्तित बिल्कुल ना करें। जिस भी स्थिति में आपने प्राणायाम किया वही स्थिति बनाकर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। बाईं ओर से धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भरें। दाहिनी ओर से धीरे धीरे खाली कर। दोहराएं इन्हीं आवृत्तियों को। गहरा, लंबा, सूक्ष्म, जल्दबाजी कुछ नहीं, तीव्रता बिल्कुल नहीं, सहजता। मन मस्तिष्क भी शांत रहता है जब सहज होकर मैं क्रिया को करता हूं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम, दोनों सुर मेरे प्रभाव में। दोहराते रहें आवृत्तियों को, बहुत धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे खाली कर। शरीर के सभी अंग बिल्कुल स्थिर, शांत, मन भी शांत। मन में कोई विचार भी आने की जरूरत नहीं करेगा। पूरी सहजता के साथ आप क्रिया करें। दोहराते रहें क्रिया को। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुबह सवेरे शुद्ध वायु में एकांत स्थान पर बैठकर अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएं। शांत बैठें और एक बार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराहट लाते ही आपके गाल फूल जाते हैं, होठों से आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस मुस्कुराहट से ही खिल जाता है मेरा चेहरा, उसे खिला के रखें। बहुत बढ़िया।
से गायब ना होने दें। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी, सभी को अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छा कार्य ही करें ना, अपने लिए और सभी के लिए। भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा बना लें आप। श्वास भरें और बंद होठों में ओम ध्वनियों का जाप, यही कहा जाएगा। होठ बंद है, ध्वनि तो निकलेगी नहीं, तो मन ही मन ओम ध्वनि का जाप हो जाएगा। ये मस्तिष्क में सुने से दोहराएं। धीरे धीरे वापस। देखें प्रभाव, अनुलोम विलोम, उसके पश्चात भ्रामरी, सोने पर सुहागा, मन शांत, एकाग्र। आइए इस एकाग्रता को और बढ़ाते हैं। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे, लंबी ओम ध्वनि। शांत। आज ध्यान की क्रिया त्राटक क्रिया की तरह करेंगे। त्राटक क्रिया अभी आपने उस दिन ज्योति त्राटक किया था, जिसमें किसी दीपक या मोमबत्ती को जलाकर आपने उसकी लौ को लगातार निहारा था। आज आप अपने घर में बैठे हैं, जिस प्रकार से नेत्र सुरक्षा में हम त्राटक कराते हैं, वैसा ही त्राटक अभी मुझे करना है प्रारंभ में। तो नेत्रों को खोलिए, सामने किसी वस्तु पर, एक बिंदु पर, एक टारगेट पर लगातार बिना नेत्रों को झपकाए देखते चले जाइए। गर्दन की ऊंचाई पर हो ये बिंदु, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा ना हो, लगातार देखिए। मेरे सामने तो एक पर्दे का डिजाइन है, जिसमें गोल चक्र बना हुआ है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, जैसे आपने आर्चरी में देखा होगा, वही स्थिति लगातार आप देख रहे हैं उसे। आपका भी अपना एक निश्चित बिंदु है, उसे देखते रहिए, लगातार देखिए, पलके ना झपकाऊं मैं। कोशिश कीजिए
कि यही मेरा टारगेट है, इसी को हिट करना है मुझे, समा लेना है अपने नेत्रों में से, मन मस्तिष्क में बसा लीजिए इसे। कोशिश करें नेत्र ना झपकें। नेत्रों को अच्छे से खोल लें। जैसे कहते हैं ना, आंखें फाड़ कर देखना, वो स्थिति कर सकते हैं आप। पलकें नहीं झपकेंगी तब। नेत्रों का व्यायाम भी होगा। बड़े ध्यान से देख लीजिए इस बिंदु को, क्योंकि अभी मैं आपको नेत्र बंद करवाने वाला हूं। नेत्र बंद करने के पश्चात भी यही चीज दिखाई देनी चाहिए आपको, यही मेरी सफलता होगी। धीरे से कोमलता से नेत्रों को बंद कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या वही टारगेट आपको दिखाई दे रहा अभी भी? कोशिश कीजिए। बंद नेत्रों में भी आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए उसे। मस्तक के मध्य में उस लक्ष्य को चिन्हित कीजिए, उसका चित्रण मस्तक के मध्य में हो जाए, दोनों भौं के बीच में, आज्ञा चक्र पर। बहुत ही सुंदर दृश्य अनुभव कीजिए। समय की बाध्यता का भी ध्यान रखते हुए सामान्य स्थिति में आइए। दृष्टि अपने संपूर्ण शरीर पर आज्ञा चक्र से ध्यान को हटाकर एक बार अपने संपूर्ण शरीर को ऊपर से नीचे की ओर देख जाए। सुंदर मुखड़ा, दोनों कंधे, पेट पेट के अंग, सभी बिल्कुल शांत स्थिति में पूरा धन्यवाद दे रहे हैं आपका वो।
बिल्कुल हल्कापन और हल्का होता हुआ सहयोग करता हुआ आपका शरीर, आप जैसा चाह रहे हैं उसमें सहयोग मेरे संपूर्ण शरीर का, मन को, शरीर को स्थिर करने में। सामान्य स्थिति कीजिए, गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसी शांति की तलाश है सभी को। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को नमन करें, नए दिन के लिए धन्यवाद करें, नए जीवन के लिए धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, अधिकतम ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न करें, अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगा लें, नेत्रों को कोमलता से सहला लें और प्रत्येक दिन नेत्रों को 4 से 5 बार ठंडे पानी से अवश्य धोएं। समय लगाएं इस पर। नेत्र सुरक्षा, क्योंकि नेत्र ही मेरा एक बहुत बड़ा माध्यम है सभी क्रियाओं
के बारे में जानकारी देने के लिए चारों ओर क्या चल रहा है, नेत्र ही देखते हैं उन्हें, तभी मेरे ब्रेन को, मेरे मस्तिष्क को बताते हैं सामने क्या है। तो आप सभी का नमस्कार करते हुए धन्यवाद भी कि आप सभी ने आज पूरे अनुशासन में रहकर योग साधना की, और अलका कोहली जी सहयोग करने के लिए, जम्मू से नीतू अग्रवाल जी सहयोग करने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। आशा है सभी साथियों ने आज की इस सुंदर योग साधना का भरपूर लाभ लिया होगा। विशेषकर सर जी द्वारा कराई गई क्रियाओं का जो विशेष बात है, सर जी द्वारा कराई क्रिया में वो उनकी वाणी में सहजता है। लगता ही नहीं कि दूर दूर बैठे हुए हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने सर जी बैठे हुए हैं और हमें करा रहे हैं। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, सभी से हम दिन भर प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो।